नमस्कार दोस्तों, जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास है पटवार सीरीज के लिए संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। भारतीय राज्य व्यवस्था के जो टॉपिक्स हमारे पटवारी के सिलेबस में हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक है संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। ये हमारी शॉर्ट क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख अनुसूचियां। पहली अनुसूची में 28 राज्यों का उल्लेख एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का यूटी केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। पहली अनुसूची में 28 राज्य एवं 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। और तीसरी अनुसूची शपथ है। इसमें राष्ट्रपति की शपथ नहीं है, ना राष्ट्रपति की है ना उपराष्ट्रपति की है। इन दोनों के अलावा जितनी भी शपथ है वो सारी तीसरी अनुसूची में है। अगली अनुसूची है चौथी अनुसूची। राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। इसमें राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है। कितनी सीटें होगी कौन से राज्य से? हमारे राजस्थान से 10 सीटें हैं राज्यसभा की। राजस्थान से कितनी सीटें हैं? 10 सीटें, जिसमें राज्यसभा की है। और लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की है 25 सीटें लोकसभा की है। तो जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है वो चौथी अनुसूची में किया गया है। और कुल इनको मिलाकर 33 सीटें हमारे इसकी। अगला पांचवी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए जो प्रशासन का उल्लेख किया गया वो पांचवी अनुसूची में किया गया है। और छठी अनुसूची, जिसमें सेपरेट 3 राज्य दिए गए हैं, असम, त्रिपुरा और मेघालय। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसकी एक ट्रिक है ATMM। ये 4 राज्य दिए गए हैं। आप इसमें ध्यान रखना, ट्रिक में कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें मणिपुर नहीं है, और एग्जाम्स में यही पूछता है कंफ्यूज करने के लिए, तो मणिपुर नहीं है छठी अनुसूची। और अगली है 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। केंद्र और राज्यों को शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ये 7वीं अनुसूची में। आप सभी को पता होगा हमारे जो केंद्र और राज्य की शक्तियां, जो जितने भी विषय है उनका बंटवारा किया गया है। तो हमारे पास 3 सूचियां हैं जिन पर केंद्र और राज्य अपने अपने कानून बनाते हैं। एक पर केंद्र बनाता है और एक पर राज्य बनाता है। और एक समवर्ती सूची, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में टकराव हो जाए तो केंद्र के अधिकार इसको ज्यादा दिए गए हैं। राज्य सूची, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा। अगली है 8वीं अनुसूची, जिसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। और फिर 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। बोडो, डोंगरी
अगली, भारतीय संविधान में भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 तक है, 343 से 351 तक, और संविधान की 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल में किया गया है। इन अनुच्छेदों के तहत यह निर्धारित किया गया है कि भारत में किन भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल संविधान 1950 में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। मैंने अभी आपको बताया जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तब 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया, और 71वां संविधान संशोधन 1992 में, और जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, सॉरी हमने अभी आपको थोड़ा अलग बता दिया था, तो इसमें 71वें में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाएं जोड़ी गई, और ये 92वें संविधान द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 2003 में। आप इसको ध्यान रखें। 21वां संविधान संशोधन और 71वां और 92वां, ये 92वां 2003 में हुआ था और ये 1967 में हुआ, 1992 में हुआ था और ये 1967 में हुआ था, 67। 21वां, 71वां और 92वां, इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई, इसमें 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली जोड़ी गई। अगली है हमारी 9वीं अनुसूची। ये भूमि सुधार से संबंधित है, इसमें भूमि सुधार से संबंधित विषय रखे गए 9वीं अनुसूची में। मूल संविधान में हमारे 8 ही अनुसूचियां थी, ये 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए इसमें दल बदल से। अगला 11वीं अनुसूची पंचायतों को प्रावधान है, पंचायतों की प्रावधान है 11वीं अनुसूची। इसमें 73वें संविधान संशोधन, 73वां संशोधन, जिसमें पंचायतों को कुल 28 विषय दिए गए हैं, 28 विषय। आगे चलते हैं, और 12वीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान है, ये 74वां संविधान संशोधन, 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें नगरीय निकाय का प्रावधान है। तो ये हमारी एक शॉर्ट क्लास थी, इसी तरह की क्लास हम लेके आएंगे। आप हमारे JSM ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।